नाज़रीन इकराम, हिप्नोटिज्म एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक इंसान को चंद मिनट्स के लिए मफलूज बनाया जा सकता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान पर इस अमल का गहरा असर होता है, लेकिन क्या किसी जानवर को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप जानवरों को अपने काबू में कर सकते हैं। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एच ब्रिटली नामी एक शख्स ऑस्ट्रेलिया का रहायशी था जो कि माहिर हैवानात था। वो मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च पर काम किया करता और ये अपने फ़न में माहिर समझा जाता था। इसके पास एक ऐसी ताकत थी जिसे देखकर हज़रत इंसान दंग रह जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि एच ब्रिटली जानवरों से बात कर सकता था। यही नहीं बल्कि ये शख्स उनको हिप्नोटाइज करके उनसे तरह तरह के काम भी लिया करता। इस शख्स की चंद एक वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनमें वो अपनी इस अनोखी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जानवरों को डांस करने पर मजबूर करता देखा जा सकता है। इसी तरह एक और शख्स भी इस दुनिया में पाया जाता है जिसका नाम है किनजावा सेंसी और इसका ताल्लुक जापान से है, जो कि अपनी मखसूस पावर से किसी भी जानवर को सुलाने की ताकत रखता है। मिस्टर सेंसी जानवरों को सुलाने वाली इस मखसूस पावर को ची एनर्जी का नाम देता है। नाज़रीन, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मास्टर सेंसी दूर खड़े होकर अपने हाथों को हवा में लहराते हैं, गोया कि वो जानवरों को सहला रहे हों। इस तरह एक एनर्जी इनके जिस्म से निकलकर जानवरों के दिमाग तक पहुंचती है जो इन्हें सुला देती है। जापान के इस अनोखे शख्स को कई टीवी चैनल्स पर भी बुलाया गया जहां उन्होंने अपने इस फन का मुजाहिरा किया। नाज़रीन, अगर बात की जाए जानवरों को हिप्नोटाइज करने की तो इस लिस्ट में कई जानवर आते हैं जिन्हें चंद मखसूस तरीकों से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुर्ग की। दोस्तों, शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि आप एक मुर्गे को आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आप मुर्गे को एक हमवार सतह पर लिटाएं और फिर इसकी चोंच के ऐन सामने एक सीधी लाइन लगाएं। ये लाइन आप चाक या फिर जमीन पर हाथ की मदद से भी खींच सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये मुर्गा चंद मिनट्स के लिए हिप्नोटाइज हो गया है और वो सामने बनी लाइन को घूर रहा है। अगर आप मुर्गे को वापस पहली हालत में लाना चाहते हैं तो इसे हल्का सा हिला दें। नाज़रीन, इसी तरह आप एक खूनखार मगरमच्छ को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन ये अमल काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि मगरमच्छ ताकतवर और आदमखोर जानवर है। मगरमच्छ को हिप्नोटाइज करने के लिए इसका मुंह मजबूती से पकड़कर इसे ज़मीन पर उल्टा लिटाया जाता है और इसके मुंह को ज़ोर से दबाकर इसका मुंह बंद रखने की कोशिश की जाती है। इस तरह चंद ही मिनट्स में आप देखेंगे कि मगरमच्छ बेसुध हो गया है, यानी वो हिप्नोटाइज कंडीशन में चला गया है। मगरमच्छ को वापस इसकी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हल्की सी गुदगुदी की जाती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मेंढक की। माहिरीन के मुताबिक इस रेप्टाइल को हिप्नोटाइज करना बेहद आसान है क्योंकि ये मासूम तबीयत का जानवर माना जाता है। अगर आप एक मेंढक को उल्टा लिटाकर इसके गले से पेट तक सहलाने की कोशिश करें तो मेंढक हिप्नोटाइज हो जाएगा। मगरमच्छ की तरह मेंढक की आंखें भी इस कंडीशन में खुली रहती हैं। नाज़रीन, इस लिस्ट में अगला नंबर है कबूतर का। कबूतर एक शरीफुन्नफ्स परिंदे के तौर पर जाना जाता है। अगर इसे हिप्नोटाइज करना मकसूद हो तो इसे आराम से पकड़कर उल्टा लिटाया जाता है, फिर इसके सर के गिर्द उंगली को गोल गोल घुमाने से कबूतर हिप्नोटाइज हो जाता है। इसी तरह अगर आप चिड़िया को उल्टा लिटाकर इसके सीने या पेट पर हल्की हल्की उंगली फेरें, इस तरह ये नन्हा मुन्ना परिंदा भी हिप्नोटाइज हो जाएगा। ताहम ऊंची आवाज़ से या फिर हल्का सा हिलाने से कबूतर और चिड़िया वापस नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनोखी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक पहुंचाते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।